अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं। और मैं ये शायद आपको यहाँ से ठीक से दिखाई ना दे रहा हो, मैं इसको यहाँ रब करके थोड़ा सा बोल्ड यहाँ पर लिखूँगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप भी इसको कॉपी करें, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज इंशाल्लाह। मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कैसे बनता है, पहले हम ये बताएंगे, ये देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम कैसे पता लगाते हैं, हम कैसे कहते हैं कि अर्थ के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है। यानी जिस तरह एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिस तरह से एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है, या जिस तरह से एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसी तरह से अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है। हम कैसे कहते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है? इसके लिए हमारे पास क्या एविडेंसेस है? देखिए, इसके लिए हमें बड़े एक्सपेरिमेंट्स तो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटी क्लासेस से या बहुत छोटी उम्र से ही कॉमन एक्सपीरियंसेस या बहुत छोटे एक्सपेरिमेंट्स से हमें पता चलता है कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर कहूँगा कि अगर आपने देखा होगा कि जब हम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर लेते हैं फ्रीली, मान लीजिए ये पेन नहीं है, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट का मैंने एक धागा बांध लिया है और मैं इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि अगर आप इस बार मैग्नेट को फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखेंगे तो ये खुद ही ये बार में, हालांकि ये बार मैग्नेट नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लीजिए ये बार मैग्नेट है और मान लीजिए कि इसका ये ब्लैक एंड जो है ये नॉर्थ पोल है और जो ये दूसरा एंड है ये साउथ पोल है। तो आप क्या देखेंगे कि जब हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं तो इसका ये जो नॉर्थ पोल है ये खुद ही घूमते घूमते आ रहा है और एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना? चाहे हम इसको यहाँ रखें, चाहे हम इसको यहाँ रखें, ये बार मैग्नेट ऐसे हो, जैसे भी आप इस बार मैग्नेट को रखेंगे तो ये इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है और ये अपने आप को अलाइन करता है एक डायरेक्शन में। और इसका ये जो नॉर्थ पोल है, अगर ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो ये अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ जो है उसकी तरफ चला जाता है, और इसका जो ये दूसरा पोल है साउथ पोल, इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ चला जाता है। हमने बल्कि इसका नाम नॉर्थ पोल रखा है, इसका साउथ पोल रखा है, क्योंकि हमने पहले अर्थ के दो पोल्स का नाम जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ दे रखा था। अब जिस डायरेक्शन में, जिस अर्थ के, अगर अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल इस तरफ है और अगर ये एंड इस मैग्नेट का इसी तरफ मुड़ रहा है जिस तरफ अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ है, तो हमने इसको नॉर्थ पोल से का नाम हमने दे दिया, इट इज एक्चुअली नॉर्थ सीकिंग पोल, यानी वो पोल जो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ सीकिंग पोल। तो हमने इस नॉर्थ को शॉर्ट में हम नॉर्थ सीकिंग पोल नहीं कहते हैं, हम इसको भी नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट कहते हैं। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है? जो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ चला गया। ठीक है कि नहीं? अब सवाल ये पैदा होता है, ये अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ क्यों चला जाएगा? देखिए, कोई भी मैग्नेट जो है, आप देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक मैग्नेट ले ले, मैग्नेटिक डायपोल को ले लेते हैं, मान लीजिए बार मैग्नेट को ले लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इस तरीके का, हम इन पैरेलल वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेलल लाइन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक डायपोल रखते हैं और उस मैग्नेटिक डायपोल का यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, ये एंड और ये एंड नॉर्थ पोल है, तो आपने क्या देखा है अभी तक कि इस नॉर्थ पोल पर फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस पर फोर्स होता है। कितना फोर्स होता है? वो होता है F इज इक्वल टू
m इंटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है किसी चार्ज पर Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो इस पर मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जो इस नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है वो m है सपोज, इनटू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और चार्ज Q के बदले पोल स्ट्रेंथ m। तो यहां पर इस नॉर्थ पोल पर इस तरफ फोर्स आएगा, इस डायरेक्शन में ये, और ये फोर्स होगा mb। फिर इस साउथ पोल पर भी एक फोर्स आएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर भी फोर्स होगा और वो फोर्स होगा इस तरफ, और वो भी m भी होगा क्योंकि इस पोल की भी स्ट्रेंथ m है और यहाँ भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ b है, तो वो हम लिखेंगे माइनस mb। माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन जो है वो इस फोर्स की अपोजिट है इस फोर्स से। अब दो फोर्सेस हो गए इस मैग्नेटिक डायपोल पर, आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पर भी दो फोर्सेस देखे हैं, QE एंड माइनस QE, ठीक है ना। इसी तरह मैग्नेटिक डायपोल पर भी इससे पहले आपने देखा है जब हमने ये टॉपिक किया था टॉर्क प्रोड्यूसर इन ए मैग्नेटिक डायपोल, तो यहाँ पर आपने देखा कि इन फोर्सेस के वजह से ही ये टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, और उस टॉर्क की वजह से ये मैग्नेटिक डायपोल रोटेट करेगा तब तक जब तक कि ये अलाइन न हो जाए पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से जब आपने इस मैग्नेट को सस्पेंड किया फ्रीली तो ये भी घूमा और इस पर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होने का मतलब ही है कि ये किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है। जैसे ये डायपोल तभी घूमा जब इसके यहाँ पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करवाया, ठीक है कि नहीं। अब इसी तरह से इसके घूमने का, जब आपने इसको धागा बांधा और फ्रीली सस्पेंड किया तो ये खुद ही घूमा और अलाइन हो गया किसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ही है कि इर्द गिर्द कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तभी तो इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा और तभी ये अलाइन होगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मगर हमने आसपास कोई मैग्नेट नहीं रखा है, हमने इसको सिर्फ फ्रीली सस्पेंड किया है इन स्पेस, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। यानी यहां से ये समझ आता है कि अर्थ के इर्द गिर्द एक्चुअली अपना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और जब हम किसी भी मैग्नेट को, किसी भी मैग्नेटिक डायपोल को या बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से उस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है और वो अपने आप को अलाइन कर जाता है, वो टॉर्क उसको अलाइन करवाता है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और इसलिए इसका एक एंड अर्थ के एक पोल की तरफ जाता है और इसका दूसरा एंड अर्थ के दूसरे पोल की तरफ मुड़ता है, और जो एंड अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, जहां से अर्थ का नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, जो इस मैग्नेट का जो एंड अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ चला गया, ठीक है ना, वो एंड इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पोल कहलाएगा, ठीक है ना। और दूसरा एंड जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ चला गया उसको हम अर्थ का ज्योग्राफिकल, उसको हम अर्थ का ज्योग्राफिकल की साउथ की तरफ तो वो चला गया और उसका हम मैग्नेटिक, इस मैग्नेट का साउथ पोल कहेंगे या साउथ सीकिंग पोल भी कहेंगे, ठीक है ना। तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है, जो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ गया। इस मैग्नेट का साउथ पोल कौन सा है, जो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ चला गया। अब ये सवाल दूसरा पैदा होता है कि क्या, अब जब हमने मान लिया 2 मिनट के लिए कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस बार मैग्नेट की मदद से, आप मैग्नेटिक कंपास की मदद से भी पता लगा सकते हैं कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, इसकी वजह क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस और द ओरिजिन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए कई थ्योरीज हैं, लेकिन एक थ्योरी, यहां पर हम दो थ्योरीज को कोलैबोरेट करके, इकट्ठे करके हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो ज्यादा चलने वाली थ्योरीज यहां पर है। देखिए, एक पहले मैं थ्योरी बताऊंगा जिसकी ज्यादा फुटिंग नहीं है या जिसको ज्यादा टेकर्स नहीं मिले हैं, मतलब उसको एक्सेप्ट करने वाले बहुत लोग नहीं हैं। वो ये है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इस थ्योरी के मुताबिक माना जाता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में काफ़ी आयन्स हैं, और इसमें जबकि आयन्स मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर एक तरीके से चार्ज्ड हो गया। तो फिर जब अर्थ रिवॉल्व करती है और रोटेट करती है,
तो देयर इज अ टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ। तो एक रिलेटिव मोशन होता है एटमॉस्फेयर में और अर्थ के दरमियान। उस रिलेटिव मोशन की वजह से, जैसे कि आप जानते हैं कि एक चार्ज मूव कर जाए कहीं पर तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यहाँ पर भी जो अर्थ पर ऑब्जर्वर होगा उसके लिए जो एटमॉस्फेयर है वो मूव करेगा रिलेटिव टू अर्थ, ठीक है। जबकि अर्थ मूव कर रही हैं तो रिलेटिव टू अर्थ एटमॉस्फेयर भी मूव कर रहा है, तो लिहाजा वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इस थियोरी को लेने वाले, एक्सेप्ट करने वाले, इसके टेकर्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस थियोरी में काफ़ी कुछ फ्लॉज हैं जो हम यहाँ पर, हमारा डोमेन नहीं है बोलने का, लेकिन ये थियोरी हम ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं पर भी। दूसरी थ्योरी जिसको इस थ्योरी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माना जाता है वो ये है कि ये माना जाता है कि अर्थ का कोई अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि इसका मैग्नेटिक फील्ड सन की वजह से है। अब सन में इतनी एक्टिविटीज़ होती है, सन में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पहले किस तरह से फ्यूजन होता है, और वहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, फिर ये सारा मास जो गैस का है वो स्पिन करता रहता है। और ऐसा माना जाता है क्योंकि अर्थ एक पार्ट है इस फैमिली का, यानी इट्स ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना। तो उस वजह से हम देखते हैं कि ये दरअसल सन का मैग्नेटिक फील्ड है और जिसका इफेक्ट हम अर्थ पर पाते हैं। मगर इस थ्योरी के भी कई टेकर्स नहीं हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्लैनेट्स बहुत नज़दीक हैं सन के, वहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अर्थ से, लेकिन या फिर कुछ सैटेलाइट्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हम उसे बरक्स देखते हैं, यानी एक्चुअल प्रैक्टिस में वैसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस थ्योरी के, हालांकि पहली वाली थ्योरी जो मैंने बताई एटमॉस्फेयर वाली, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर इस थ्योरी को माना जाता है, लेकिन फिर भी इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब फाइनली फिर क्या थ्योरी है जिसको हम कहेंगे कि भाई ये एक थ्योरी ऐसी है जिसको हम ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं। देखिए थ्योरी होती हैं, अल्टीमेटली कोई भी थ्योरी, हम किसी भी थ्योरी को हम अल्टीमेट नहीं मानते हैं, यानी जिसके बाद कुछ ना हो, जो एब्सोल्यूट हो, ऐसी कोई थ्योरी हमारे पास नहीं होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं बहुत सारी थ्योरीज में जब बहुत सारे ऑब्जर्व्ड फिनोमिना या ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स जब हमको एक्सप्लेन होते हैं किसी थ्योरी पर, तो हम उस थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मानते हैं। और उस हिसाब से जो थ्योरी हमें ये बताती है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, वो ये है कि इसके मुताबिक ये माना जाता है कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, यानी अर्थ जिन एलिमेंट्स की बनी है, आप जानते हैं कि अर्थ का एक कोर होता है, ठीक है ना, उसके बाहर एक मेंटल होता है और फिर क्रस्ट होता है। तो ये माना जाता है कि ये जो मेंटल है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, हैवी एलिमेंट्स कोर और इस मेंटल में ही होते हैं, और लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, जैसे एल्युमिनियम जैसे एलिमेंट्स जो है वो ऊपर होते हैं। मगर यहाँ बीच में क्या होता है, यहाँ आयरन होता है, यहाँ निकल होता है, और यहाँ सल्फर भी हो सकता है, ठीक है, और एक कपल ऑफ एलिमेंट्स और भी जो कुछ लोग मानते हैं कि इस रीजन में होंगे। मगर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है, लिहाजा ये सारा कुछ जो है वो मोल्टन फॉर्म में है। हालांकि कोर में हम ऐसा नहीं मानते कि सब कुछ मोल्टन फॉर्म में है, वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है, तो कोर में ये भी माना जाता है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो वापस सॉलिड होंगी, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है जो एटम्स को उतनी स्पेस नहीं देगा इन बिटवीन देम। लेकिन मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से और एक उतना प्रेशर होने की वजह से कि जिससे एक यहाँ पर सबस्टेंसेस देखी जाएंगी तो वो मोल्टन फॉर्म में मानी जाती है होंगी। तो ये एक किस्म का एक गाढ़ा लिक्विड है जो यहाँ पर इस मेंटल में है। लेकिन ये लिक्विड किसका बना है, इसमें क्या क्या है, इसमें आयरन है, इसमें निकल है। तो अब इस आयरन में और निकल में जब यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इनके एटम्स में से बाहर निकल गए होंगे, और यानी ये एटम है, ये एटम है, ये एटम्स हैं, तो इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्होंने लूज किए हुए हैं, वो बाहर निकले हैं बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर होने की वजह से। और नतीजा क्या होगा कि वो जो एटम्स हैं
वो वहाँ पर कैट आयंस या पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में वहाँ पर है। और इसलिए ये आयरन के एटम्स अब एटम्स नहीं है बल्कि पॉजिटिव आयंस हैं। इसी तरह से इस निकल के एटम्स एटम्स नहीं है, पॉजिटिव आयंस है। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव आयंस का बना हुआ मोल्टन फॉर्म है। तो फिर इतने में क्या होता है कि ये अर्थ सारी की सारी रिवॉल्व करती हैं और अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, विच सेट्स ऑल दिस मोल्टन मैटर इन मोशन। नतीजा ये है कि अर्थ के रोटेट करने से, रिवॉल्व करने से क्या होता है, ये सारा मोल्टन मैटर जो है मोशन में आ जाता है। ये कुछ इस तरह से होता है कि मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज, ये आयरन मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर है आयरन, और ये इस तरीके से अर्थ की रोटेशन की वजह से इस तरह से एक सर्कुलर लूप में चला गया या मूव हो गया। अब ये क्या है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरीके से बहुत सारा मोल्टन मैटर जो यहाँ पर उस सारे का पॉजिटिव चार्ज ही है। तो ये जब रिवॉल्व करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, तो ये एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। जब करंट लूप की तरह बिहेव करेगा तो आप जानते हैं कि एक लूप में से अगर करंट पास हो रही है तो उसका एक प्लेन नॉर्थ पोल और दूसरा नीचे वाला प्लेन, मान लीजिए अगर ये आपका लूप है, ये मेरा हाथ अगर लूप है, तो अगर इसमें से इस तरह से करंट पास हो रही है या चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले प्लेन से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ये प्लेन जो है इस साइड से नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और नीचे से ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर यही कॉइल आप या लूप आप इस तरह से रखें और अगर इस तरह से आप माने कि चार्ज मूव कर रहा है या करंट फ्लो हो रही है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह से है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लेन नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और वो वाला प्लेन साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरह से होंगी कि अगर मैं इस तरह से मानूं अगर ये नॉर्थ है, मैंने क्यों मिटाया, ये साउथ है, तो फिर ये इस तरह से कुछ इस तरह से हम फील्ड लाइंस को दिखा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना, पास होती हुई इस लूप में से इस तरह से वो बैंड होगी, इस तरह से ये वाली लाइंस इस तरह से, ये वाली इस तरह से, ठीक है ना, इमर्जिंग आउट ऑफ द नॉर्थ पोल लाइक दिस, इमर्जिंग आउट ऑफ द नॉर्थ पोल, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, ठीक है ना। तो इस थ्योरी को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है और माना जाता है कि इस थ्योरी के मुताबिक ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके अपनी कंपोजिशन की वजह से है, और इसमें जो मोल्टन मैटर है ख़ास तौर पर मेंटल ऑफ अर्थ में, वो मोल्टन मैटर आयनिक फॉर्म में है और वो पॉजिटिव आयंस है, और पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं जब अर्थ रिवॉल्व और रोटेट करती हैं, ऑल दैट मैटर which is in ionic form in molten form is set into a sort of a motion, and it is just like a current carried in circular loops, and therefore a magnetic field, just as we have magnetic field in case of a circular loop, we have a magnetic field here also, ठीक है ना। तो अब ये जब इस तरीके का माना जाता है ये मैग्नेटिक फील्ड का, अगर आप एक मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास ले लें, हाँ, 2 मिनट के लिए, और फिर आप अर्थ पर वो घुमाएं, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक कंपास होगा आपका मैग्नेटिक नीडल, वो इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर मुड़ता जाएगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और जिस तरफ वो मैग्नेटिक कंपास मुड़ेगा, अगर आप वहाँ जिस डायरेक्शन में वो मुड़ रहा है वहाँ से अगर आप डॉट्स डालते जाते हैं तो आपको मिलेगा कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये अर्थ है जो मैंने सर्कल बीच में बनाया हुआ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपको ट्रेस करनी होगी वो इस तरफ जाती है, यानी यहाँ से इस तरह से, और यहाँ से ये, और इसी तरह से यहाँ से, और यहाँ से ये, ठीक है। अच्छा, अंदर से ये कैसे हैं, तो अंदर से ये ऐसे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ से इस तरफ जा रही हैं तो अंदर से ये स्ट्रेट इस तरह से पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द अर्थ जा रही हैं, लाइक दिस, सीधे स्ट्रेट लाइंस में। तो इसलिए गिलबर्ट ने कुछ इस तरह से मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है जैसा कि हम मान सकते हैं कि एज इफ देयर इज ए बार मैग्नेट, ए लार्ज बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। उसने माना, यानी है नहीं, बार मैग्नेट नहीं है अंदर, ये मान के चल सकते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है कि मान लो कि अंदर कोई बार मैग्नेट हमने गड़ा है इस अर्थ के अंदर,
मान लीजिए कि अर्थ को खोद के एक लंबा सा बार मैग्नेट डाल दिया है, ऐसा मानना नहीं है, ऐसा हम मतलब एज्यूम करते हैं, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है कि वहाँ कोई बार मैग्नेट है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनको जब हम ट्रेस करेंगे तो उनका आकार कुछ इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं जिस तरह से कि अंदर कोई बार मैग्नेट हो, ठीक है ना। तो एज्यूम किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट लाइक एज इफ देयर इज सम बार मैग्नेट इनसाइड द अर्थ। तो चलिए हम 2 मिनट मान के चलते हैं कि वो बार मैग्नेट जो एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है वो ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये बार मैग्नेट है। अब इस बार मैग्नेट में से आप क्या देख रहे हैं कि इसके इस एंड से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और ये इस तरफ से जा रही हैं, ये यहाँ से आ रही हैं, इस तरफ से जा रही हैं। तो इस बार मैग्नेट का यहाँ से क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। इसको हम मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं, ठीक है ना। और इस मैग्नेट का, बार मैग्नेट का ये एंड क्या बन गया, ये साउथ पोल बन गया, तो इसको हम मैग्नेटिक साउथ कहते हैं। हमने यहाँ पर लिखते हैं NM मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, और ये एंड मैग्नेटिक साउथ। मगर जब हम अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ देखते हैं तो ये जिस साइड से इस अर्थ का या इस बार मैग्नेट का हमें क्या पोल मिला, साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ यहां से हमें मिला, वहां से अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। याद रखें क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और जहां से इस अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ हमें मिला, यानी इस बार मैग्नेट का जहां से हमें नॉर्थ पोल मिला, वहां से अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है। किसी से पूछिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहाँ है, जिसको आप शॉर्ट में नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ कहते हैं, साउथ पोल ऑफ अर्थ ज्योग्राफी में, ठीक है ना। तो अगर किसी से कहेंगे आप भाई ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ कहाँ है, वो आपको कहेगा ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मगर वहां से क्या है, मैग्नेटिक साउथ, यानी वो जो बार मैग्नेट आपने एज्यूम किया उसका साउथ पोल वहां से। फिर आप किसी से कहिए भाई अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ कहाँ है, वो आपसे कहेगा यहाँ से है अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ, ऊपर इधर है नॉर्थ और यहाँ है साउथ, ठीक है। आप वैसे भी बनाते हैं ना डायरेक्शंस में, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो ये साउथ ज्योग्राफिकल साउथ। मगर यहाँ से क्या है, बार मैग्नेट का ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो यहाँ से है, जहाँ से साउथ ज्योग्राफिकल साउथ है। अब मान लीजिए मैं एक बार मैग्नेट यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, तो इस बार मैग्नेट को जब ये बार मैग्नेट मूव करेगा, इसका नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा, बताइए इसका नॉर्थ पोल कहाँ जाएगा। इसका नॉर्थ पोल जब इसको टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, इसका नॉर्थ पोल, क्योंकि ये मैग्नेटिक पोल है इसका नॉर्थ, तो इसका नॉर्थ पोल जाएगा इस तरफ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। वो भी अभी मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में बताया आपको, वो इसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है। क्यों, क्योंकि वहां से मैग्नेटिक साउथ है बेसिकली। तो इसका नॉर्थ पोल माना जा सकता है वो अट्रैक्ट होते 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 इसके मैग्नेटिक साउथ की तरफ गया। इसका नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेट की साउथ पोल की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट पोल्स, ठीक है ना। इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। अर्थ का मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ से है, नीचे से, तो इसका क्या है ये साउथ, तो इसका साउथ कहाँ जाएगा, इस तरफ। अब आप इस मैग्नेट को ऐसे रखें तो भी ये इस तरह से टिल्ट होगा, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसको अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अट्रैक्ट करेगा, और इस मैग्नेट के साउथ पोल को अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा। तो टोटल में ये पिक्चर जो है, ये कहानी जो है, ये कैसे कही जाएगी, ये इस तरह से कही जाएगी कि जब हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, तो फ्रीली अर्थ पर जब हम उसको सस्पेंड करते हैं, तो क्या होता है कि उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो मूव होता है अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ या फिर मैग्नेटिक साउथ की तरफ, ठीक है ना। और जो उस मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो चला जाता है अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ या फिर अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। ज्योग्राफिकल साउथ जो है वो इसके नॉर्थ पोल को तो नहीं खींच सकता। ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी इसको नहीं अट्रैक्ट कर सकता है, ज्योग्राफिकल साउथ भी इसको नहीं अट्रैक्ट कर सकता है। अगर ये उन ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ मुड़ रहा है तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की वजह से या ज्योग्राफिकल साउथ की वजह से नहीं, बल्कि इस मैग्नेटिक साउथ और इस मैग्नेटिक नॉर्थ की वजह से मूव कर रहा है। लेकिन जब इसका नॉर्थ पोल, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब मूव कर करके आ जाएगा इस मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ,
वहां से ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी है। तो हम ये कहेंगे कि इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस बार मैग्नेट, अर्थ के बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ मुड़ा, या फिर हम कहेंगे वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मुड़ा। दोनों बातें सही हैं, मगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ ने उसको नहीं खींचा। किसने, फोर्स किसने एग्जर्ट किया? वो उसको इस मैग्नेट के साउथ पोल ने किया, जो हमने एज्यूम किया अर्थ के अंदर है। ठीक है ना, जो बार मैग्नेट हमने माना 2 मिनट के लिए कि अर्थ के अंदर है, तो ऐसा हमने सिर्फ एज्यूम किया, तो उसका जो साउथ पोल है वो इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करके इसको अलाइन करवाएगा। और ये कब तक अलाइन हो जाएगा? जब तक कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ना आ जाए। अब अंदर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? देखिए, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, बाहर से ऐसे है, अंदर से ऐसे आ रही हैं, बाहर से ऐसे जा रही हैं। तो अंदर से तो वो इस तरफ है, तो ये जब तक कि उन लाइंस या उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं बैठेगा तब तक इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है ना। तो फिर दूसरी बात, अगर हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ यहाँ से हैं और ज्योग्राफिकल साउथ यहाँ से हैं, अगर हम इन दो पोल्स को एक लाइन, इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करते हैं, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस कहलाती हैं। Geographic axis या geographical axis is the imaginary line that passes through what? That passes through Earth's geographical north and geographical south. अब मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट अर्थ में जो हमने एज्यूम किया हुआ है, वो बिल्कुल इस लाइन पर नहीं है, ज्योग्राफिकल एक्सिस पर। वो थोड़ा सा टिल्टेड है, ये देखिए, टिल्टेड इस तरफ टिल्टेड, इस तरफ। ठीक है ना। तो वो मैग्नेट थोड़ा सा टिल्टेड है, ये बिल्कुल इस लाइन पर नहीं है, इस वाली लाइन पर, बल्कि ये थोड़ा सा इस तरफ है। इसलिए अगर इसको, जिस तरह आपने ये लाइन जो ड्रॉ की, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करते हुए लाइन, इसको आपने नाम दिया ज्योग्राफिकल एक्सिस। अब अगर आप ये मैग्नेटिक साउथ, यानी इस मैग्नेट का साउथ पोल और इस मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल, अगर इनको आपने ड्रॉ किया, इनको ज्वाइन करने की अगर आपने लाइन ड्रॉ की, तो वो इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगी? ज्योग्राफिकल पोल उसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो मैग्नेटिक पोल उसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस तरीके से दो एक्सिस जो है वो यहां बन रही हैं, एक जो ज्योग्राफिकल पोल उसको ज्वाइन कर रही है और दूसरी जो मैग्नेटिक पोल उसको ज्वाइन कर रही है। इन दो एक्सिस के दरमियान ये एंगल है, यानी ये एक दूसरे पर एक्सिस नहीं है, ये कंसिस्टेंट लाइंस नहीं है, बल्कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और इनके बीच जो एंगल इस वक्त है वो है 11.3 डिग्रीज। ये कहा जाता है कि ये एंगल जो है टाइम के साथ साथ चेंज होता है, मगर कितने टाइम के साथ साथ, ये नहीं कि आज कुछ है तो कल कुछ होगा। आज के दौर में ये इतना है, मे बी हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं कि ये कंसिडरेबली चेंज हो जाए ये एंगल। ठीक है, अभी तो हम इसको 11.3 डिग्रीज ही मानेंगे। अब इसी तरह से अगर हम एक प्लेन ले लें, मान लीजिए जिस तरह से ये मेरा हाथ है, एक प्लेन है, और इस प्लेन को मैं वर्टिकली इस अर्थ में से पास करूंगा, ये अर्थ है, मैं इस तरह से पास करूंगा, मगर कहां से? थ्रू दिस ज्योग्राफिकल एक्सिस। अगर ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस, इसको हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। नोट कीजिए, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, शाबाश, इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ। इसी तरह से अगर मैं ये हाथ फिर से ले लूं और मैं ये एक प्लेन फिर से बन गया, तो अगर आप इस प्लेन को मैं मैग्नेटिक एक्सिस में से पास करूं, पहले कहां से पास किया था? ज्योग्राफिकल एक्सिस में से, अब मैग्नेटिक एक्सिस में से, तो परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू दिस मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैंने दो मेरिडियंस के बारे में बात की, एक वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड geographical meridian of earth, and a vertical plane passing through the magnetic axis of earth, ठीक है, that is called a magnetic meridian of earth। ठीक है, तो ये दो प्लेन्स हैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे इन प्लेन्स के बारे में हमें काम आएंगे। और दूसरी बात और अहम बात जो यहाँ पर है वो ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ बीच में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ये पैरेलल जा रही हैं टू द प्लेन ऑफ द अर्थ, मगर जो पोल्स पर आप देख रहे हैं फील्ड लाइंस, ये मानी जाएगी लगभग परपेंडिकुलर एट द पोल्स। यानी सरफेस ऑफ अर्थ अगर ये हैं तो ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो एट द पोल्स दे आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, मगर यहां पर जो है बीच में
दे आर पैरेलल। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में और कुछ इसके बारे में हम कहेंगे इंशाल्लाह।